सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कभी कभी आपका विरोधी, वह भी वैचारिक विरोधी, आपका विरोध करते करते अनजाने में आपको अपने कार्य से ऐसा लाभ पहुंचा बैठता है जिसे आप तमाम प्रयास करने के बाद भी खुद प्राप्त नहीं कर पाते। उस लाभ से जो खुशी आपको मिलती है उसकी कोई तुलना किसी और खुशी से नहीं होती है। ऐसी ही खुशी अम्बेडकरवादियों को अपने वैचारिक विरोधियों कार्य से प्राप्त हुई जब कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में 30 अक्टूबर के दिन अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट पर बैठे प्रतिभागियों से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति के दहन से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया। लेकिन प्रश्न पूछने पर उस प्रश्न के उत्तर का प्रचार प्रसार जैसे ही शुरू हुआ, हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों के सीने में आग लग गई और उन्होंने जो बवाल मचाया, उससे डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्य का जो प्रचार हुआ, वह 3-4 दिन में जो प्रचार हुआ, वह सारे बहुजन संगठन, बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी सारे लोग मिलकर भी अगर वो प्रचार करते तो 10 साल में नहीं कर पाते। इसलिए अंबेडकरवादियों के लिए इस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। किसी के दिल में आग चल रही थी, लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको इस अपने विरोधियों के इस कार्य से बहुत खुशी प्राप्त हुई। दरअसल 30 अक्टूबर के दिन, अब मैं प्रश्न बताता हूं कि प्रश्न था क्या। 30 अक्टूबर के दिन कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन ने 6,40,000 रुपए के लिए एक प्रश्न पूछा कि 25 दिसंबर 1927 के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने कौन से धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। प्रश्न फिर से सुनिए। 25 दिसंबर 1927 के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए थे। ए विष्णु पुराण, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद और डी मनुस्मृति। हॉट सीट पर बैठे प्रतिभागी ने उत्तर मनुस्मृति के रूप में दिया, जो कि सही था। और अमिताभ बच्चन ने बाबा साहब अम्बेडकर के इस कार्य की व्याख्या करते हुए ये कहा कि वैचारिक रूप से जातिगत भेदभाव और छुआछूत को जायज ठहराने वाले प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति की निंदा करते हुए वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी प्रतियां जलाई थी। कौन बनेगा करोड़पति में इस प्रश्न के प्रसारित होते ही हिंदुत्ववादियों ने बवाल मचा दिया। जैसे मैंने कहा, उनके तो सीने में आग जल उठी। उन्होंने बवाल मचा दिया। मीडिया, सोशल मीडिया में अमिताभ बच्चन और केबीसी के आयोजकों के विरुद्ध इतनी नफरत वाली टिप्पणियां आने लगी जिसका वर्णन करना मुश्किल है। और लातूर के जो भाजपा विधायक हैं अभिमन्यु पवार, उन्होंने तो कौन बनेगा करोड़पति के आयोजक और अमिताभ बच्चन के विरुद्ध पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी। उन्होंने 3 आरोप लगाए। पहला, कि सभी जो 4 विकल्प दिए गए थे इस प्रश्न के उत्तर में, वो सारे विकल्प हिंदू धर्म ग्रंथों से संबंधित थे। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उद्देश्य हिंदुओं की भावनाएं आहत करना था। उनके कहने का मतलब था कि प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्पों में कुछ क्रिश्चियन धर्म की या इस्लाम धर्म की से संबंधित भी कुछ ग्रंथों के नाम होने चाहिए थे। दूसरा आरोप था कि यह प्रश्न यह संदेश देता है कि हिंदू धर्मग्रंथ जलाने के लिए ही बने हैं। तीसरा आरोप था कि ऐसे प्रश्न से हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों में शत्रुता पैदा होती है। अब जहां तक पहले आरोप का संबंध है, तो सभी 4 विकल्प हिंदू धर्म से इसलिए संबंधित हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और बचपन से ही उन्होंने हिंदू धर्म की जाति आधारित गलत परंपराओं के कारण अपने समाज का, शूद्र अतिशूद्र जातियों का
अपमान होते हुए देखा, और उस अपमान को बचपन में से लेकर जवानी तक कई बार खुद भी झेला, खुद भी भोगा, कि किस प्रकार से शूद्र, अतिशूद्र और खासतौर दलित समाज के लोग हिंदू धर्म की इस जाति व्यवस्था के कारण दर दर पर अपमानित होते हैं। पशुओं से ज्यादा जीवन उनको जीना पड़ता है। इसलिए उनकी सारी लड़ाई हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध थी। तो ऐसे में अगर वो अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए किसी धर्म ग्रंथ को जलाते तो जाहिर वो हिंदू धर्म ग्रंथ ही होता। वो दूसरे धर्म किसी ग्रंथ को क्यों जलाते? आखिर दूसरे धर्म ने की परंपराओं ने तो उनका कोई अपमान किया नहीं, ना उनके समाज का अपमान किया। दूसरे, यदि केबीसी के आयोजक विकल्पों में किसी इस्लामिक धर्म ग्रंथ या क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ, उदाहरण के लिए बाइबल या कुरान का नाम रख देते, तो पहली बात तो उत्तर बहुत आसान हो जाता। कोई भी उत्तर उन दो विकल्पों को तो पहले ही हटा देता, और बाकी जो दो विकल्प होते उनमें से मनुस्मृति को चुन लेता, तो उसका तो आधा मेहनत जो है उत्तर ढूंढने की वैसे समाप्त हो जाती। और सबसे खतरनाक बात यह होती यदि वो चार विकल्पों में दूसरे धर्म ग्रंथों के नाम देते, इस्लाम और क्रिश्चियन के धर्म ग्रंथों के नाम देते, तब यही हिंदुत्व के ठेकेदार ये कहते कि दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों के सामने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति का को नीचा दिखाकर उसका अपमान किया गया है। इसलिए इनकी मंशा समझ में नहीं आती। अगर दूसरे विकल्प देते, जो कि देना वाजिब ही नहीं था, तब भी ये बवाल मचाते। और पहली बात तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए, अकल लगानी चाहिए कि आखिर जब बाबा साहब की लड़ाई हिंदू धर्म की कुरीतियों से संबंधित थी, कुरीतियों के विरोध में थी, तो वो दूसरे धर्म के ग्रंथों को क्यों जलाते? ये इतना तो कोई बहुत ही कम बाबा साहब के बारे में जानने वाला कोई बहुत ही, जिसको बहुत कम जानकारी है उनके संघर्ष के बारे में, वो भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के उत्तर दे देगा कि हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथ ही कोई ऐसा रहा होगा जिसको बाबा साहब ने जलाया। हो सकता है वो मनुस्मृति ना बता पाए, लेकिन कम से कम इतना तो बता ही देगा कि हिंदू धर्म का ही कोई ग्रंथ रहा होगा जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया। खैर, अब उनकी बुद्धि आरोप लगाने वालों की है, उस पर मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो हंस ही सकता हूं। दूसरा जो उनका आरोप है कि इससे यह संदेश जाता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ जलाने के लिए बने हैं। इस पर तो मैं इन विधायक महोदय से कहूंगा कि वे एक बार खुद को दलित नहीं, शूद्र मानकर अपने को शूद्र के रूप में अपने संगी साथियों के साथ बात करना प्रारंभ करें। वैसे तो हो सके तो दलित के रूप में अपने जीवन जीने का, अपना नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर किसी अनजान जगह पर जाकर एक हफ्ता गुजार कर देखें किसी दलित के रूप में, तो उनका, और उसके बाद मनुस्मृति को साथ में रखें, उसको पढ़ते भी जाएं, तो मेरा दावा है कि ये विधायक महोदय के दिल से, अंदर से आवाज निकलेगी कि इस मनुस्मृति को वो खुद जला दें। कैसे आप बिना मनुस्मृति को पढ़े और बिना वो मनुस्मृति से के जो कानून है उन्होंने किस प्रकार हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से जो अपमान इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को मिल रहा था उसको जायज ठहराया, आप उस धर्म ग्रंथ की का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहा जाए, मानसिक गुलामी इसको कहा जाएगा, क्योंकि पवार सरनेम से तो ऐसा लगता है कि ये भी मराठा समाज से हैं, तो शायद तो उसका, अगर मराठा समाज से हैं तो ये भी शूद्र हैं, शिवाजी के वंशज रहे होंगे। लेकिन मुझे उनका नहीं मालूम है, अगर वो सवर्ण भी हैं तो उनसे मेरी वही फिर से रिक्वेस्ट है जो मैंने अभी की, कि एक बार, एक हफ्ते के लिए किसी अनजान जगह चले जाएं इसी भारतवर्ष के अंदर, और अपने को दलित बताकर किसी मोहल्ले में रहने का प्रयास करें, घुलने मिलने का सवर्णों के साथ प्रयास करें, तब उनको पता चलेगा कि मनुस्मृति में जो गालियां दी गई हैं इस देश के शूद्र अतिशूद्र समाज के लिए, उन गालियों वो कैसे अंदर तक भेजती हैं जब वो गालियां लगती हैं। खैर, अब मैं तीसरे आरोप पर आता हूं। तीसरा आरोप है कि इस तरह के प्रश्न से हिंदू धर्म के अनुयायियों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच संघर्ष, शत्रुता पैदा होती है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि
मेरा यह मानना है कि मनुस्मृति का समर्थन वही हिंदू करेंगे, मैं ब्राह्मणों को भी बात कर रहा हूं, वही ब्राह्मण करेंगे जिन्होंने या तो मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। पहले पहली बात तो कम से कम ब्राह्मण तो सभी पढ़े होंगे, ये तो ऐसा तो लगता है कि नहीं, कि उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। फिर भी मैं सारे सवर्ण समाज को, ब्राह्मण समेत सारे सवर्ण समाज को कहता हूं, ओबीसी समाज को भी कहता हूं कि मनुस्मृति का समर्थन वही लोग करेंगे जिन्होंने या तो मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है, या वो जाति व्यवस्था के घोर समर्थक हैं, और जाति व्यवस्था आधारित भेदभाव के, ऊंच नीच की भावना के घोर समर्थक हैं। वही लोग जो मनुस्मृति का समर्थन कर सकते हैं। वैसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इनके बीच स्वतंत्रता पैदा होगी कि नहीं होगी, इस पर मैं बाद में जाऊंगा। हाँ, इसको पढ़ने से, इसको मनुस्मृति को के ये प्रश्न उठने से लोगों को जिज्ञासा अवश्य पैदा होती है कि मनुस्मृति बाबा साहब ने क्यों जलाई, और शायद जब उसके तह में जाएंगे तो उसका परिणाम हिंदू धर्म व्यवस्था के विरुद्ध भी जा सकता है। यहां पर मैं सबसे पहले एक और बात बताना चाहूंगा, उस बात पर आने से पहले कि मनुस्मृति क्यों जलाई, या बौद्ध धर्म के अनुयायी और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच इस मनुस्मृति के प्रश्न की व्याख्या करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और किसको प्रॉब्लम आएगी और किसको फायदा होगा, इस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं यहां पर एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं सभी लोगों का, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, और मनुस्मृति के समर्थकों का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर हिंदू धर्म ग्रंथ की, हिंदू समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, और हिंदू समाज की कुरीतियां हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में सकारात्मक रूप में समर्थन करते हुए उनका वर्णन किया गया था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने किसी और धर्म ग्रंथ को तो नहीं जलाया, उन्होंने केवल मनुस्मृति को जलाया। क्यों जलाया? उसका कारण था कि वर्ण व्यवस्था के तहत समाज के विभिन्न जातियों में जो भेदभाव पैदा किया गया था, ऊंच नीच की भावना पैदा की गई थी, मनुस्मृति नाम का यह ग्रंथ उस भेदभाव को, उन अत्याचारों को जो जाति आधार पर एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर किए जाते हैं, उन जाति अत्याचारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इसलिए मनुस्मृति का दहन करके बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था को न्यायिक अर्थात कानूनी रूप देने वाली, जिसको कि हिंदू धर्मावलंबी धार्मिक संविधान कहते थे, उस मनुस्मृति को जलाकर समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया कि इस मनुस्मृति के जो कानून हैं उनको हम मानने को तैयार नहीं हैं। या तो समाज को बदल दो, समाज के ठेकेदारों, समाज को बदल दो, समाज की परंपराओं को बदलो, लोकतंत्र के अनुसार, आधुनिक समय के अनुसार समाज की परंपराओं को में बदलाव लाओ। अगर मनुस्मृति की परंपराएं लागू करने की कोशिश की तो हम जलाकर तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि इन परंपराओं को, इन कानूनों को हम मानने वाले नहीं है, और हमारे अनुयायी भी मानने वाले नहीं है। तो ये संदेश उन्होंने धर्म के ठेकेदारों को भी दिया, और उन लोगों को भी संदेश दिया जो शूद्र समाज में पैदा हुए, लेकिन उन्हें ये जाति वर्ण व्यवस्था आधारित जो जाति व्यवस्था है उसके वजह से उनका कितना नुकसान हुआ उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो केवल अपने से नीची जातियों को तो देखते हैं, और उनकी तुलना में जो उन्हें सम्मान मिलता है या जो लाभ मिलता है उस पर ही उनका ध्यान जाता है। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था ने उनका भी नुकसान किया है, जो शूद्र समाज में, इनको आज ओबीसी कहते हैं, उनका भी नुकसान किया है। इस बात पर वो ध्यान उनका आकर्षित करना चाहते थे कि मनुस्मृति जो इन ऐसे गलत परंपराओं का समर्थन करती है, इसको जला देना ही श्रेयस्कर है। इसके नीतियों का, इसके कानूनों का खुलकर विरोध सड़क पर करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो इनको पढ़ो, और पढ़कर फिर इनका विरोध करना प्रारंभ करो। जाहिर है जब उन्होंने जलाई तो बहुत से लोगों को समझ में आया कि भाई मनुस्मृति में जरूर कुछ गलत कहा गया, तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने मनुस्मृति खरीदी, उसको पढ़ना शुरू किया, और उसके विरोध में आंदोलन फिर हुए। साथियों,
अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति तो एक आदर्श समाज की भी स्थापना करती है और उसकी जो व्याख्या है वो गलत की जा रही है कुछ चिंतकों द्वारा। तो ऐसे पागलों से मैं कहूंगा कि या तो तुमने मनुस्मृति पढ़ी नहीं या तुम जातिवादी हो। वो जातिवादी हो तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और अगर तुमने मनुस्मृति नहीं पढ़नी है तो उसका समर्थन करने से पहले मनुस्मृति पढ़ लो। और नहीं मनुस्मृति अब तक तुम्हें पढ़ने को मिल रही तो गूगल पे जाओ, कुछ नहीं तो खाली एक प्रश्न डालो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया। उसके उत्तर में ही तुमको इतना विवरण मिल जाएगा, इतनी सामग्री मिल जाएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मनुस्मृति वाकई जलाने लायक ग्रंथ है। यहीं पर मैं इस बात पर दोबारा लौटना चाहूंगा जिसकी मैंने शुरुआत करी थी कि विरोधियों के किसी कार्य से इतना आपको लाभ पहुंचता है जो आप कई सालों में नहीं अपने प्रयासों से प्राप्त कर पाते हैं। वो लाभ कैसे हुआ कि जब हिंदुत्व के ये तथाकथित ठेकेदार, धार्मिक ठेकेदार, जो ठेकेदार है नहीं लेकिन अपने को ठेकेदार समझते हैं, इन्होंने सोशल मीडिया में जो हल्ला मचाना शुरू किया इस प्रश्न के विरोध में, केबीसी के कार्यक्रम के विरोध में, तब लोगों ने इसके बारे में गूगल पे ढूंढना शुरू किया। आपको बता दें, जब ये प्रश्न पूछा था कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन ने, तो उस समय 20 मिलियन लोग उस कार्यक्रम को देख रहे थे, अर्थात 2 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को देख रहे थे। और उनमें से अधिकांश तो इस प्रश्न के उत्तर के बारे में जानते भी नहीं थे, और जिन्होंने उत्तर सुन भी लिया वो भी कुछ दिनों बाद इसको भूल जाते, इसको इतनी गहराई से इतना अपने दिल के अंदर इसके उत्तर को नहीं रखते। लेकिन जो इन तथाकथित ठेकेदारों ने जो बवाल किया, उसके बाद इस प्रश्न को लेकर जो गूगल में सर्च हुआ, उसमें 3-4 दिन के अंदर गूगल पर 20 करोड़ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया। सोचिए, 20 करोड़ लोग। जब करोड़पति कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में इस प्रश्न को पूछा गया, तो खाली 2 करोड़ लोग जो है टीवी को देख रहे थे, इस कार्यक्रम को देख रहे थे, और उनमें से अधिकांश को बाद में प्रश्न को भूल भी गए थे कि ये कौन इस अमिताभ बच्चन ने कौन सा प्रश्न पूछा था 6,40,000 के लिए। लेकिन 4 दिन के अंदर 20 करोड़ लोगों ने इस प्रश्न के बारे में गूगल पर सर्च करी। इसीलिए मैंने कहा कि अनजाने में अंबेडकरवाद के विरोधियों ने वो काम कर दिया, मतलब मनुस्मृति के दहन क्यों किया बाबा साहब ने, इसका इतना प्रचार प्रसार मात्र 3-4 दिन के अंदर कर दिया जो बाबा साहब के अनुयायी मिलकर 10 साल में भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें ऐसे कट्टरवादी जाति मानसिकता के लोगों का इस बवाल के लिए तो शुक्रगुजार होना चाहिए। अब मैं आता हूं कि जब वो जो तीसरा आरोप है कि क्या इस प्रश्न से हिंदू धर्म के अनुयायियों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच कोई संघर्ष हो सकता है, शत्रुता पैदा हो सकती है, तो साथियों यहीं पर वो बाद में वो उत्तर भी आएगा कि आखिर बवाल करने का मेन कारण क्या था। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही वर्ण व्यवस्था के पर आधारित जो भेदभाव वाला जो समाज था, तमाम ऐसे जो कर्मकांड थे जो इस भेदभाव वाली व्यवस्था का पोषण करते थे, उसके विरोध में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। तथागत बुद्ध ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था को और जन्म आधारित जाति के आधार पर व्यक्ति को सम्मान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सम्मान उसके गुणों के आधार पर मिलना चाहिए, किस जाति में पैदा हुआ इस आधार पर उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और तथागत बुद्ध के जो उन्होंने समानता, सुनता और बंधुत्व पर आधारित समाज का जो संदेश दिया, धीमे धीमे उसका प्रचार प्रसार इतना हुआ कि सम्राट अशोक के समय में कहा जाता है कि यह देश बौद्धमय हो गया था। कहने का मतलब कम से कम 70-80% यहाँ की आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली हो गई थी। लेकिन प्रतिक्रांति हुई पुष्यमित्र शुंग के समय में, और बौद्ध धर्म के विरोध में सारे कार्य किए गए।
एक श्रमण का सिर लाने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा पुष्पमत सिंह ने की। और उसी समय ये मनुस्मृति लिखी गई, जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथ की, हिंदू समाज की जो पुरानी कुरीतियां थीं उनको धार्मिक कानूनी मान्यता, धर्म के आधार पर कानूनी मान्यता देने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया, जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। और इसीलिए इसे आज भी हिंदू धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म का पहला संविधान मानते हैं और उसे आज भी पूछते हैं, क्योंकि इसलिए उसको मानने वाले जो ये कट्टर जातिवादी लोग हैं, जब उनकी सरकार राजस्थान में आई तो उन्होंने वहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय में मनु की मूर्ति लगाई, जो आज भी लगी हुई है तमाम विरोधों के बावजूद। कहने को तो संविधान में का हवाला देते हैं, संविधान में विश्वास की बात करते हैं, लेकिन संविधान विरोधी मनु की मूर्ति आज भी वहां पे लगी हुई है। उसी मनु के संविधान के विरोध में बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो कि आज इस देश में लागू है। खैर, मध्य युग में भी जब इस जाति व्यवस्था के विरोध में आवाज उठी और संत रविदास ने कहा, बामन को मत पूजिए जो हो गुण से हीन, पूजो चरण चंडाल के गर गुण ज्ञान प्रवीण। अर्थात ब्राह्मण अगर गुणवान है तब तो उसकी पूजा करो, उसका सम्मान दो, लेकिन अगर गुणहीन है तो खाली जात के आधार पर उसको सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। और चंडाल अगर गुणवान है तो उसको सम्मान देना चाहिए। उन कहने का मतलब है, रविदास ने भी गुणों के आधार पर वेद को सम्मान देने की बात कही। तो उसी समय जो सगुण आंदोलन चल रहा था, पुरानी व्यवस्था को यथेष्ट स्थितिवाद को बनाने के प्रयास के लिए जो सगुण आंदोलन चल रहा था, उसके नेतृत्वकर्ता तुलसीदास थे। उन्होंने कहा, पूजिए विप्रशील गुणहीना, ना ही सूद गुण ज्ञान प्रवीणा। मतलब ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो उसकी पूजा करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, लेकिन सूद कितना भी गुणवान हो उसको सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो तिरस्कार की ही योग है। इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाई और उनका आंदोलन जो कि ज्योतिबा फुले साहब से शुरू हुआ था, पेरियार साहब ने भी उसको दक्षिण में फैलाया और साहब महाराज ने उसको हवा दी। और वो बाद में वो आंदोलन सामूहिक रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जब आया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके खिलाफ जो संघर्ष किया, वो संघर्ष दूसरे सारे संघर्षों में सबसे अधिक खतरनाक था यथास्थितिवादियों के लिए। और जो इस जाति व्यवस्था का पीड़ित समाज था, उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे अधिक सफल संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर का रहा। तो किसी के लिए खतरनाक रहा बाबा साहब का संघर्ष, किसी के लिए लाभदायक रहा। और आपको यहीं पे बात याद दिला दें कि जो तथागत बुद्ध ने समानता, सुनता और बंधुत्व पर आधारित समाज की जो बात कही थी, उसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बात कही है। बाबा साहब अम्बेडकर भी शुरू से ही समानता, सुनता और बंधुत्व की बात करते थे। इसीलिए चूंकि उनकी विचारधारा ही, बौद्ध धर्म भले ही उन्होंने बाद में अपनाया, लेकिन उनकी विचारधारा तथागत बुद्ध के विचारों से पहले से ही प्रभावित थी। समानता, सुनता और बंधुत्व पर आधारित समाज का ही वो सपना देखते थे। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि मनुस्मृति की उत्पत्ति, उसको लिखा जाना ही बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए यह काम किया गया था पुष्पमत सिंह के समय में, मनु के द्वारा। तो ऐसे में अगर लोग मनु स्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों जलाया, जब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे तब ये आएगा कि मनु कौन थे, मनु ने इस मनुस्मृति कब लिखी, उस समय के इतिहास छानने का प्रयास करेंगे, तब वो बौद्ध धर्म पे पहुंच जाएंगे। बौद्ध धर्म उस समय था, देश बौद्ध में था, बौद्ध धर्म इस देश में को पूरे तरह से कैसे छा गया, तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। और जब वो पूरा इतिहास जानेंगे तो कम से कम धर्म के ठेकेदार, उन पर तो विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन जो इस देश का शूद्र अतिशूद्र है, इस देश का बहुसंख्यक है, इस देश का 85% है, उसके अंदर जब अपना असली इतिहास जब वो जानेगा और उस इतिहास को जानने के बाद जो अपने अधिकारों के प्रति जो उसके अंदर चेतना आएगी और इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने की
कि जो जज्बा पैदा होगा, वो जज्बा, वो चेतना इस यथा स्थिति को, इस वर्णवादी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक सकती है। यही डर इन धर्म के ठेकेदारों को सताए रहता है। इसलिए वह मनुस्मृति हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो कितना भी भारतीय संविधान का विरोधी हो, उस पर चर्चा ही करने नहीं देना चाहते। उसको चर्चा होती है तो उसका विरोध करते हैं। वो चाहते हैं उन चीज़ों पर चर्चा ही ना हो, और लोग इसी प्रकार धार्मिक भावनाओं बंधे रहे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो। उनके अधिकार कैसे छीने गए इसके बारे में वो इतिहास में जाकर जानने का प्रयास ना करें। ये मुख्य कारण है इन धर्म के ठेकेदारों के डर का। साथियों, इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी के लिए सुखदायक होती हैं, किसी के लिए दुख का कारण होती हैं। और ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो हम इतिहास को पढ़ना बंद करते हैं, इसलिए कि वो उससे दूसरे व्यक्ति को खराब लगेगा, उसकी भावनाएं आहत होंगी। इतिहास तो इतिहास होता है। और अगर मनुस्मृति के जलाने से या उसके नाम मात्र जलाने की घटना के जिक्र से ही आपको आघात पहुंचता है, तो ऐसे मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई, दशहरे के दिन आप रावण का भी जो दहन करते हैं, उससे भी, उस रावण के दहन से भी इस देश के बहुसंख्यक तमाम लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचता है, क्योंकि वो भी उसी संस्कृति का एक हिस्सा था। रावण दहन जो है वो भी उसी संस्कृति का हिस्सा था, जो सांस्कृतिक संघर्ष, क्रांति प्रतिक्रांति का जो संघर्ष बुद्ध के समय से शुरू हुआ था। उसी क्रांति और प्रतिक्रांति का जो सांस्कृतिक संघर्ष है, उसी के तहत ये रामायण लिखी गई और उसी के तहत रावण का दहन किया जाता है। तो रावण का दहन अगर आपको स्वीकार है तो आपको मनुस्मृति का दहन भी स्वीकार करना होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जहां आप मनोरंजन के साथ साथ प्रतियोगी की प्रतिभा के आधार पर पैसा जीत सकते हैं। और इस कार्यक्रम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतिहास के आधार पर होते हैं, और उनका जो उत्तर देने का प्रयास किया जाता है वो सही उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। लोगों का ज्ञान वर्धन करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे कार्यक्रमों से हमें सीख मिलती है। लोगों को पैसा तो, धन अर्जन तो होता ही है, लेकिन उस धन को अर्जित करने के लिए वो कितना प्रयास करते हैं, अपना ज्ञान कितना बढ़ाते हैं। और अगर उसमें बाबा साहब अम्बेडकर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जब अब केवीसी में जो भाग लेने जाएगा वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसे लगेगा कि अमिताभ बच्चन कहीं उनसे भी, अगर वो हार्ड सीट पर बैठने का उनको मौका मिलता है तो अमिताभ बच्चन कहीं उनसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में प्रश्न न पूछ बैठे। तो निश्चित रूप से ये जो घटना घटी है वो धर्म के ठेकेदारों के लिए तो चिंता का विषय है, लेकिन हमारे लिए भी ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। और हमें ऐसे विरोध, जो केबीसी के कार्यक्रम का इस मुद्दे पर जो विरोध कर रहे हैं, उन विरोधियों के विरोध में हमें भी खुलकर सामने आना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो सड़क पर भी उतरकर उसका विरोध करना चाहिए, अगर वो लोग सड़क पर उतरते हैं। वैसे तो लगता है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में 3-4 दिन में ही 20 करोड़ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, आज तो इस समय तो हो सकता है 70-80 करोड़ की संख्या हो गई हो, या 1 अरब से ऊपर हो गई हो। तो ये ठेकेदार खुद ही शांत हो गए होंगे, इन्हें समझ में आ गया होगा कि इस समय उनका चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन यदि वो विरोध करते हैं तो हमें भी उनका उत्तर देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रश्न यदि ऐसे कार्यक्रमों में पूछे जाते हैं तो वो हमारे आंदोलन को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी आज इस चर्चा को, अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।